नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी। देखिए, जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा, मेरा थंबनेल देखा, सेम उसी विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैंने इसमें बताया है, लिखा है कि कैसे आप भगवान भोलेनाथ को अपने साथ कर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, कैसे उनसे अपनी सारी बातों को आप मनवा सकते हो। देखिए, जब किसी के बातों को मनवाने की बात आती है तो वो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसे वश में करके करें या फिर उन्हें प्यार में करके करें। यही सेम चीजें आपके जब भी अपने पापा मम्मी से कोई बात कहना चाहते हैं तब भी आप अपने प्यार से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आपको डर भी होता है या तो डांट पड़ सकती है या मार पड़ सकती है। और सेम यही चीजें भगवान के लिए भी है कि अगर आप भगवान को मनाना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो होता है प्रेम। अगर आप प्रेम से करेंगे तो आप मना लेंगे, और अगर आप अपना हट दिखाएंगे या आपका तरीका गलत होगा तो नुकसान ज्यादा होगा और अच्छाइयां जो चीजें होंगी वो बहुत कम होंगी। तो भक्ति से आप भगवान को पा सकते हैं, और एक वो समय आता है जिसमें भगवान, चाहे कोई भी हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, इष्ट देव हो, आपके कुल देवी देवता हो, या जिनको भी आप पूजते हो, जो भी आप जिनको पसंद करते हो, जिनका चेहरा आपको अच्छा लगता हो, उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव जरूरी होता है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, कैसे मनाएं। देखिए, महादेव जो भगवान हैं, उनकी साधना जो होती है वो कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा शुद्ध आसन में प्रयोग करें। और देखिए, जब आपके पास कोई आसन नहीं है, वैसे तो ऊनी आसन पे आप बैठ सकते हैं, नहीं है तो आप कुश का आसन ले आइए। अब कुश देखिए, एक लकड़ी होती है, एक प्रकार की बांस टाइप की होती है, पतली सी, जिससे आप चटाई बनती है, वो सब चीजें उसी के रूप में कुछ भी होता है। उसका आसन आपको मिलेगा छोटा सा, वो आपको किसी भी ऑनलाइन जो भी साइट होती है वहां पर मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अपना जो आसन होता है वो हमेशा, और अपनी माला हमेशा आपकी खुद की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके परिवार में कोई जबता आया है, क्योंकि माला क्या होती है वो जागृत हो जाती है कुछ समय बाद। तो हमेशा अपनी माला किसी और को मत दें, और ना ही किसी से लें। अगली बात आती है, जब भी भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमेशा बेल पत्र उन्हें चढ़ाएं, और नहीं तो समी के पत्र को होते हैं उसको भी शुद्ध जल से धोकर पीछे का जो डंठल होता है, जिसे मोटा भाग कहते हैं, उसको तोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद शिवलिंग हो या फिर उनकी फोटो हो, उस पर उल्टा करके हमेशा चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी आप बासी फूल मत चढ़ाएं, हमेशा ताजे फूल चढ़ाएं। और अगर जब भी आप हटाना चाहते हैं बासी फूलों को, उस समय आपने स्नान जरूर किया, और अगर एटलीस्ट स्नान नहीं किया हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया हो, जिससे आप शुद्ध हो, स्वच्छ दिखें। अंतर मन से, बाहर मन से भी आपको शुद्ध, दोनों चीजों का होना जरूरी है। इसीलिए ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि महादेव की पूजा में कभी भी तिल नहीं होना चाहिए, और चंपा के फूल जो होते हैं उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन्हें भूल कर भी मत चढ़ाइए। तुलसी का प्रयोग भी नहीं होता है, और शंख जो होता है वो भी नहीं होता है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिसमें कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, जैसे हल्दी और सिंदूर भी होता है। लेकिन तरीका वही है
सबकी पूजा का अलग अलग विधान है, और बाकी कितने भी आप तरीके बता दें, लेकिन बहुत से लोग उससे एग्री नहीं करते हैं। लेकिन जो तरीका है वो यही तरीका है कि हर भगवान के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ही उसके तरीके होते हैं, उनके स्टेप्स होते हैं। जब आप साधना करते हैं, पूजा एक अलग क्रम है, साधना एक अलग क्रम है। और साधना जब आप करते हैं तो आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि कोई भी इंसान जिसने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10+2 पास किया हो, जरूरी नहीं है कि उसको इतना नॉलेज हो कि वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर ले। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अलग अलग बुक्स को पढ़ना पड़ता है, अलग अलग नॉलेज लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से अलग अलग साधनाओं के लिए आपको अलग अलग नियम का पालन करना पड़ता है, अलग अलग मंत्रों का जाप करना पड़ता है। क्योंकि साधना का मतलब होता है हम उस मंत्र को साध रहे हैं। यहां पर बात भगवान को साधने की नहीं है, यहां पर मंत्र को साधने की है। और शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है, पुराणों में भी ये बात लिखी है कि मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। आप देवता को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। आपको देवता को अपने अधीन करना है तो मंत्र को अपने अधीन करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में भगवान बधे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्तुति है, उनके बारे में दर्शाया गया है। चाहे उनके आप कह सकते बल का बारे में वर्णन किया गया हो या उनका प्रशंसा की गई हो, तो आप प्यार से मंत्र के द्वारा, चालीसा के द्वारा उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हो, अपने पक्ष में कर सकते हो। हर इंसान देवतामयी भी है, दानवमयी भी है। हर इंसान देवतामयी भी है, दानवमयी है। पर ये उसके आचरण के ऊपर होता है कि वो कौन सा मय लाना चाहता है। एक क्षण में ही इंसान अपराधी बनता है और एक क्षण में ही इंसान साधु बन जाता है। तो सब दिमाग का खेल है, आपके आचरण आपको बनाते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं जो मैंने बताया है, तब आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेंगे। और भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे वीडियो का सार है, वो ये है आपकी टाइमिंग। आप कितना अनुशासन वाले हैं कि हर दिन साधना के दिन आप एक ही टाइमिंग में आते हैं। अगर आपको लगता है कि अगले 31 डेज मैं साधना में ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा, 21 डेज नहीं बैठ पाऊंगा, तो फिर आप 11 दिन का ही संकल्प लीजिए। लेकिन एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया, फिर आप पीछे नहीं हट सकते हैं। उस संकल्प का फिर दंड मिलता है, और कभी कभी चीजें उल्टी हो जाती है, श्राप भी मिल जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले जमाने में आपने देखा होगा, पिछले समय में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि अगर एक बार कमंडल में से जल निकाल के, गंगा जल निकाल के हाथ में लेकर शपथ लेके छोड़ दे, तो फिर वो वापस नहीं जाता था। तो उसी प्रकार से आपका जो संकल्प होता है वो वापस नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा पहला नियम इसका साधना का, चाहे किसी की भी साधना हो, और यहां पर मैं बात भगवान भोलेनाथ महादेव की कर रहा हूं, समय का विशेष ध्यान रखें। जो भी इंसान समय के प्रति डेडिकेटेड है, चाहे वो सुबह करता हो, दोपहर में करता हो, शाम को करता हो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर बस उसका समय होना चाहिए। अब अगर जैसे आप सपोज दैट एक एग्जाम्पल के रूप में दिन में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दिन में हर दिन कर रहे हो, दिन में राहु काल हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। तो समय का हमेशा विशेष ध्यान करें। जो इंसान समय का सदुपयोग करता है, समय को समझता है, उसके पीछे समय चलता है। और समय जिसका बलवान, वही सबसे बड़ा शक्तिमान। तो समय बहुत बलवान है। और अगली सबसे बड़ी बात आती है कि भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, सच्चे मन से रखिए। मैं अपना निकाल दीजिए। बड़े बड़ों का मैं जमीन पे लौट गया है, तो मैं हटा दीजिए और भक्ति भाव में डूब जाइए। आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।